बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर रोज वाक़यात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अहम होने वाली है। आज की वीडियो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के मुतालिक है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। पहली रिवायत आपके सामने पेश करते हैं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, मुझे बताएं कि अल्लाह ताला ने तमाम चीजों से पहले किस चीज को पैदा फरमाया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तमाम चीजों से पहले तुम्हारे नबी यानी कि मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को अपने नूर के फैज से पैदा किया था। फिर वो नूर जहां अल्लाह ताला ने चाहा वो सैर करता रहा। उस वक्त ना लौह थी, ना कलम था, ना बहशत थी, ना दोजक थी, ना कोई फरिश्ता था, ना आसमान था, ना जमीन थी, ना सूरज था, ना चांद था, ना दुनिया थी, ना ही इंसान था। जब अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा करना चाहा तो उसके नूर के 4 हिस्से की, एक हिस्से से कलम, दूसरे से लू, तीसरे से अर्श पैदा किया। इस हदीस से नूरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकतन सबसे पहले पैदा होना साबित हुआ, क्योंकि जिन चीजों के बारे में अहादीस में पहले पैदा होना आया है, इन सब चीजों का नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पैदा होना इस हदीस से ये भी मालूम होता है। दूसरी रिवायत में हजरत अब्बास बिन सारिया रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिला शोबा मैं अल्लाह ताला के नजदीक उस वक्त ही खातमुन नबीयीन बन चुका था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के गाड़े की शक्ल में थे, यानी अभी उनका पुतला भी नहीं बना था। तीसरी रिवायत हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि सहाबा कराम ने अल्लाह के रसूल से पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपको नबूवत किस वक्त मिल गई थी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे, यानी उनके जिस्म में रूह नहीं डाली गई थी। चौथी रिवायत, एक शख्स ने अल्लाह के रसूल से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आप कब नबी बनाए गए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक्त आदम रूह और जिस्म के दरमियान में थे, उस वक्त मुझसे नबूवत का अहद कर लिया गया था। पांचवी रिवायत हजरत अली से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 14,000 साल पहले अपने परवरदिगार के हजूर में एक नूर रखा था। इस अदद यानी 14,000 में कम की नफी है, ज्यादा की नहीं। बस अगर ज्यादा की रिवायत नजर आए उसमें शोभा नहीं किया जा सकता, और इस अदद का 14,000 को जिक्र करना शायद किसी खास जरूरत की वजह से हो। छठी रिवायत हजरत सहल बिन सालेह हमदानी फरमाते हैं, मैंने अबू जाफर मोहम्मद बिन अली के इमाम मोहम्मद बाकिर रदियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया से पहले होने का दर्जा कैसे हासिल हो गया, हालांकि आप सबसे आखिर में तशरीफ लाए हैं? उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने तमाम रूहों को आलमे अरवाह में अहद लेते वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से निकाला और उनसे इकरार लिया कि मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। जवाब में सबसे पहले भला यानी कि क्यों नहीं आप ही ने कहा था, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया से पहले होने का दर्जा हासिल है, अगरचा आप सबसे आखिर में तशरीफ लाए हैं। सातवीं रिवायत, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से मदीना तैयबा वापस तशरीफ लाए तो हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दें कि मैं आपकी तारीफ में कुछ अशार कहूँ, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ खुद हिदायत है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो अल्लाह ताला तुम्हारे मुंह की हिफाजत फरमाए। उन्होंने आपके सामने ये इशार पढ़े जिनका तर्जमा ये है, जमीन पर आने से पहले आप जन्नत के साए में और खुशहाली में थे और वदियत गाह में थे, जहाँ जन्नत के दरख्तों के पत्ते ऊपर तले तोड़े जाते हैं, यानी कि आप आदम अलैहिस्सलाम की पीठ में थे। आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आने से पहले जब जन्नत के साओं में थे, आप भी उनके साथ थे। वदियत गाह से मुराद भी पीठ है। एक जगह की तफसील में आया है और पत्ते का जड़ना इस किस्से की तरफ इशारा है कि आदम अलैहिस्सलाम ने उससे ममनू दरख्त का फल खा लिया था,
جس کی وجہ سے جنت کا لباس اتر گیا تو درختوں کے پتے لا کر اپنے بدن کو ڈانکتے تھے، یعنی کہ اس وقت بھی آپ وہاں پر تھے۔ اس کے بعد آپ زمین پر تشریف لائے، اس وقت آپ نہ بشر تھے اور نہ مزغہ یعنی کہ گوشت کا لوتھڑا، اور نہ ہی الگ تھے یعنی کہ جمع ہوا خون، کیونکہ یہ حالتیں جنین کے بہت قریب ہوتی ہیں، اور زمین پر اترتے وقت آپ جنین نہیں تھے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے زمین پر اترے، غرض یہ کہ آپ نہ بشر تھے، نہ الکا تھے، نہ مزغہ، بلکہ باپ داداؤں کی پیٹھ میں صرف ایک پانی کا مادہ تھا۔ وہ مادہ کشتی نوح میں بھی سوار تھا، اور وہ مادہ اسی طرح واسطہ در واسطہ ایک پیٹھ سے دوسرے رحم تک منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ آپ کا خاندان شریف جو کہ آپ کی فضیلت پر گواہ ہے، خندق کی اولاد میں سے ایک بلند چوٹی خاندان بنی ہاشم پر جا کر ٹھہر گیا، جس کے نتیجے اور حلقے یعنی دوسرے خاندان درمیانی حلقوں کی طرح تھے۔ خندف آپ کے دور کے دادا امدرکا بن الیاس کی والدہ کا لقب ہے، یعنی کہ آپ کی اولاد میں سے آپ کے خاندان اور دوسرے خاندانوں کا آپس میں ایسا تعلق تھا جیسے کہ پہاڑ کے درجوں میں اوپر کے درجے کا نیچے کے درجے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، یعنی کہ خاندف کی اولاد پہاڑ کی اونچائی والا حصہ ہے، اور آپ جب پیدا ہوئے تو زمین روشن ہو گئی، آپ کے نور سے آفاق منور ہو گئے، اور ہم اسی روشنی اور اسی نور سے ہدایت کے راستوں کی مسافت طے کرتے ہیں۔